हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर ईवाई की फ्यूचर ऑफ पे के रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में भारतीय कंपनियों की औसतन आय में 9.1% वेतन वृद्धि आ सकती है। यह वृद्धि कौशल और प्रदर्शन आधारित वेतन संरचनाओं पर केंद्रित होगी। वैश्विक क्षमता केंद्रों में सर्वाधिक 10.4% वृद्धि अपेक्षित की है, जबकि वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स और जीवन विकास क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर में भी कमी दर्ज की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान पिछले 1.5 साल में काटी गई बुढ़ापा पेंशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखी गई। कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरावाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री कृष्ण बेदी ने पेंशन से जुड़ी जानकारी सदन को दी। पेंशन के आंकड़ों को लेकर सदन में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेंशन कटने की गलत अफवाह फैलाना पाप है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय बुजुर्गों को 6-6 महीने तक पेंशन के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज हमारी सरकार में बुजुर्गों को घर बैठे सम्मानपूर्वक पेंशन मिल रही है और मोबाइल पर सीधे मैसेज आता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर वार्ड सदस्यों को सालाना 2 लाख रुपए का फंड देने का प्रस्ताव रखा गया। यह राशि स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। सरकार इस संबंध में जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद राशि जारी की जाएगी। इस कदम को पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार 100 नए सीएम स्कूल और एक्सीलेंस खोलेगी और 12 लाख छात्रों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। ये योजना 2026-27 के बजट में शामिल नहीं है, पर अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होगी। स्कूली शिक्षा विभाग के बजट में कोई नई योजना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हृदय रोग और कैंसर के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें कैथ लैब और मेमोग्राफी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसी के साथ आगे देखिए, चंडीगढ़ में एक 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। 50 वर्षीय पड़ोसी अरुण ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर गलत हरकतें की। बच्ची शाम को रोते हुए घर लौटी और मां को बताया। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार ने किसानों के लिए एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। पंजाब कैबिनेट ने सरकारी जमीनों पर खेती करने वाले किसानों को मुआवजा देने पर मोहर लगाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए एनडीए से अपनी पार्टी को दिए गए वादे 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट पूरे होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि वे मांग नहीं करेंगे बल्कि गठबंधन के फैसले का इंतजार करेंगे। मांझी के इस बयान से बिहार एनडीए में हलचल तेज हो चुकी है, जहां छोटे दलों की दावेदारी से सीट बंटवारे में जटिलता बढ़ चुकी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर गंदी और शर्मनाक राजनीति करने के आरोप के एक दिन बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को उन पर तीखा हमला बोला। राहुल ने एक्स पर पोस्ट और वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि असली शर्म की बात तो वह है जब प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी का नाम एप्स्टीन फाइल जैसे गंभीर मामले से जुड़ता है। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि अमेरिका में उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ चल रहा अदालती मामला असम में भाजपा और उसके वित्तीय ढांचे के खिलाफ मामला है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ चुकी है। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 2.88 लाख और घरों को बनाने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार 2,87,618 घरों की नवीनतम मंजूरी दी है। इनमें से 1.60 लाख से अधिक घर महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। 8 घर ट्रांसजेंडर के लिए स्वीकृति भी मिली। 22,581 घर वरिष्ठ नागरिकों को आवंटित किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू करने की प्रक्रिया के बीच बिजली उपभोक्ताओं पर संभावित अतिरिक्त आर्थिक बोझ को लेकर चिंता जताई गई। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आशंका व्यक्त की है कि यदि मीटर शुल्क को टैरिफ में शामिल कर दिया गया तो हर उपभोक्ता का बिजली बिल प्रति माह लगभग 100 रुपया उससे अधिक बढ़ सकता है।
वहीं देखिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की राहवीर योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला लिया। जल्द ही योजना को लागू किया जा सकता है। योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को मदद करने के लिए नागरिकों को 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि और पत्र दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार में यह योजना मात्र 2,000 रुपए की थी। साथ ही कुछ समय से यह योजना बंद भी थी। इसी के साथ आगे देखिए जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2026 से मतदाता सूचियों का विशेष यानी कि SIR शुरू होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया होगी, जिसके लिए शांतमनु को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इससे अवैध रूप से बसे लोगों में खलबली मच चुकी है, क्योंकि लाखों फर्जी मतदाताओं के नाम हटने की उम्मीद है। भाजपा ने इसका स्वागत किया, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप्पी साध रखी है। यह कदम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। वहीं अगला अपडेट देखिए, बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD विधायक भाई वीरेंद्र आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखी गई। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही RJD विधायक कुमार सर्वजीत ने कल चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की। RJD विधायकों ने लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी का नारा भी दिया। RJD विधायकों को जवाब देने के लिए मंत्री विजय चौधरी उठे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चलेगी तो चौकीदारों को कौन सुनेगा। वहीं अगली खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और चार्जशीट रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपित पहले से ही शादीशुदा है तो शादी का वादा शुरुआत से ही कपटपूर्ण माना जाएगा। वहीं अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर पात्र परिवारों को सीधा आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। इस बार होली पर सीधे आपके बैंक खातों में 853 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि आप अपनी सुविधा से गैस सिलेंडर भरवा सकें। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 242 करोड़ रुपए का बजट रखा और अनुमान है कि राजधानी के करीब 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपके घर में भी पाइपलाइन गैस कनेक्शन है तो भी आपको यह सहायता राशि मिलेगी। शहर हो या झुग्गी सभी को समान राहत दी जाएगी। वहीं दोस्तों देखिए, भारत मौसम विभाग के अंतर्गत मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 17 जिलों के तत्कालीन येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए गुड न्यूज आई है। ट्रेड एक्सपर्ट ने शनिवार को कहा कि अब 24 फरवरी से भारतीय सामान पर सिर्फ 10% का अस्थायी इंपोर्ट सरचार्ज लगेगा। ट्रंप के दूसरे टर्म के अहम इकोनॉमिक एजेंडे को एक बड़ा झटका देते हुए यूएस सुप्रीम कोर्ट के 6 दिन के फैसले में कहा कि प्रेसिडेंट द्वारा दुनिया भर के देश पर लगाए गए टैरिफ गैर कानूनी थे। उन्होंने इतने बड़े लेवी लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया था। वहीं अगला अपडेट देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया। इस दौरान सभी संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए उठाया गया। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने डोडरा कवायद क्षेत्र की अधूरी सड़कों के लिए विशेष छूट और वित्तीय सहायता की भी मांग की। राज्य में PMGSY 4 के तहत 1500 किमी की सड़कें स्वीकृत है और 1200 किमी अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को जमीन रजिस्ट्री को लेकर निबंधन कार्यालय में आपाधापी से निजात दिलाने को लेकर घर पर ही सुविधा उपलब्ध कराने का बड़ा निर्णय लिया। अब बुजुर्ग घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। यह सुविधा अगले 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। इससे वरिष्ठ नागरिकों को जहां रजिस्ट्री कार्यालय का चक्कर लगाने की समाप्त हो जाएगा, वहीं उन्होंने आसानी से यह सुविधा उनके घर पर ही मिलने लगेगी। वहीं अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। संभावित प्रत्याशियों में आनंद शर्मा, रजनी पाटिल, प्रतिभा सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के नाम प्रमुख है। मंत्रिमंडल में संतुलन बनाने और पिछली हार के मद्देनजर पार्टी सावधानी से आगे बढ़ रही है। भाजपा भी अपनी रणनीति लगातार बना रही है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा, परिचालन सुधार और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु एआई तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। पूछो चेतना चैटबॉट यात्रा योजना, किराया और टिकट बुकिंग में सहायक होगा। एआई आधारित शिकायत निवारण और उन्नत रखरखाव प्रणालियों में दक्षता बढ़ी। यह पहल दिल्ली मेट्रो को एक स्मार्ट, सुरक्षित और यात्री केंद्रित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बना रही है। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने कैंपस टू मार्केट स्टार्टअप इनक्यूबेशन नीति की घोषणा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 325 करोड़ रुपए खर्च कर 5000 स्टार्टअप को सहायता मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना होगा, जिसमें बौद्धिक संपदा संरक्षण, फंडिंग और बाजार पहुंच शामिल होंगे। यह पहल दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए सत्र के लिए बिना स्वीकृति मनमानी फीस नहीं वसूल सकते। सरकार ने फीस नियमन समितियों के गठन पर जोर दिया, जिसे निजी स्कूल संघों ने चुनौती दी है। अदालत ने गठन की समय सीमा 24 फरवरी तक बढ़ाई। सरकार का लक्ष्य फीस में पारदर्शिता लाना और मुनाफाखोरी रोकना है। वहीं अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का विस्तार किया गया। अब विधवा महिलाओं की बेटियों को प्रदेश और बाहर उच्च शिक्षा के लिए 27 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए बाहर पढ़ने वाली छात्राओं को 10 महीने तक 3000 रुपये मासिक किराया सहायता भी दी जाएगी। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सहयोग प्रदान करेगी। वहीं देखिए, पटना में अधिकार जीविका महिला दीदी सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिससे 50 जीविका दीदियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह केंद्र आंगनवाड़ी बच्चों के लिए 18,000 पोस्ट के सिलाई जाएगी। जीविका और ICDS के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को स्व रोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय रेल ने यात्रियों को ट्रेन छूटने से कुछ घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दे दी है। अब तक यह सुविधा 24 घंटे पहले ही मिलती थी। इस नियम से जहां यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी और RSC वाले यात्री की टिकट कन्फर्म हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AI के क्षेत्र में नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 25 लाख नौजवानों को मुफ्त AI वर्जन उपलब्ध करवाएगी। AI के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी, मिट्टी का स्वास्थ्य विश्लेषण, फसलों पर कीटों के हमले के पूर्व चेतावनी देने पर भी काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से ई-कॉमर्स के लिए भी युवाओं को तैयार किया जाएगा। इसी के साथ देखिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बिहार पुलिस की कार्य क्षमता पर सवाल उठाने के लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर पुलिस को चींटी भी न मार पाने वाला बताते हैं, वे 2 घंटे में कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वे अस्पताल का सहारा लेते हैं। सम्राट चौधरी ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत बताया। वहीं अगला अपडेट देखिए, बिहार में अब वाहनों की फिटनेस जांच आधुनिक स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों से होगी। पहले चरण के बाद परिवहन विभाग 27 और जिलों में ATS स्थापित कर रहा है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए। ये केंद्र निजी भागीदारी से संचालित होंगे और मशीनों द्वारा ब्रेक, हेडलाइट आदि की वैज्ञानिक जांच करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियां कम होगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। वहीं अगली खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का कैलेंडर तय हो चुका है। अब सबकी निगाहें 2 मार्च पर टिकी है, जब वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश करेंगे। इसी के साथ देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम जारी किए। अब बसों का संचालन तभी होगा जब मार्ग पर 60% यात्री उपलब्ध होंगे। 28 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिसमें 9 दिन ड्यूटी पर 3600 और 10 दिन ड्यूटी पर 4500 मिलेंगे। यह निर्णय यात्रियों को सुगम सफर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष दिल्ली में बोलने से वंचित है, जबकि झारखंड में उन्हें अवसर मिला। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष भी राज्य सरकार की उपलब्धियों को मानने लगा है, क्योंकि धरातल पर काम हो रहा है। सोरेन ने केंद्र की नीतियों और फर्जी AI समिट की आलोचना की, साथ ही राज्य में अंगदान कानून बनाने की घोषणा की। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जन्म पर 20,000 और स्नातक होने पर 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह पहल बाल विवाह रोकने में भी सहायक होगी।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उनकी सरकार ने एक साल में 217 संकल्प में से 60 पूरे किए। उन्होंने गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने और किसानों के हित में काम करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, सभी फसलों की MSP पर खरीद की और किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रियंका गांधी ने असम दौरे पर गौरव गोगोई पर लगे पाकिस्तान लिंक के आरोपों को गलत राजनीति बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को विकास और रोजगार पर ध्यान देने की सलाह दी, न कि पुराने मुद्दों उठाने की। प्रियंका ने जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी और राहुल गांधी का बचाव भी किया और कहा कि सर्वाधिक मुकदमों का सामना करना गौरव की बात है। वहीं देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के साथ देश के हितों की बलि देने का आरोप लगाते हुए सरकार पर वार कर रही कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की घोषणा उठाई। इस क्रम में पार्टी ने ट्रेड डील के खिलाफ किसानों और लोगों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, रैलियां और किसान सम्मेलन करने का फैसला किया। अभियान के तहत पार्टी किसानों का पहला सम्मेलन 24 फरवरी को भोपाल में करेगी, जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी हिस्सा लेगा।